न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केरल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों पर फिर साधा निशाना, कहा इन्हें कोई शर्म नहीं। संसद में कूदे 2 लोगों को हमारे सांसद साथियों ने धर दबोचा, अधीर रंजन चौधरी ने बताई आंखों देखी। पुराने पेंशन स्कीम के जरिए महाराष्ट्र में कर्नाटका और हिमाचल जैसे गेम चेंज करने की तैयारी में अजित पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केरल के राज्यपाल के मुख्यमंत्री व मंत्रियों पर फिर से निशाना साधा है, कहा है उन्हें कोई शर्म नहीं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्हें कोई शर्म नहीं है। राज्यपाल खान राज्य के कुछ विश्वविद्यालय के सीनेट में उनके द्वारा किए गए मनोनयन पर व्यायाम सरकार के मंत्रियों की ओर से भी विचित कथन पर जिक्र करते हुए नजर आए। खान राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तैनात भी शर्म नहीं, उन्हें ऐसा कहा। उन्होंने इसकी चिंता क्यों की कि सीनेट के लिए किसी नमित करता हूँ। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तैनात भी शर्म नहीं है। राज्य के वित्तीय मंत्री आए और एक व्यक्ति को निर्मित करने और उसे अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किस प्रकार पता चला कि जिन लोगों को मैंने निर्मित किया वे कुलप्रीत द्वारा अनुसूचित सूची में भिन्न थे। उन्होंने कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्री निमित्त व्यक्तियों की सूची कुलप्रीत को दी थी ताकि वह सिफारिश मुझे करे। खान ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में जांच के आदेश के लिए और अगर यह पाया गया कि कुलप्रीत मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित नामों की सिफारिश करते थे तो मैं उन प्रकोरित पर खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कोई मुझे किसी को निर्मित करने का कोई बंधक नहीं दे सकता है। अगर मेरे पास अधिकार है तो मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैंने किस प्रकार अपने विवेक का इस्तेमाल किया। यह जिक्र किया जाने पर भी केरल उच्च न्यायालय के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनके द्वारा केरल विद्यापीठ की सीनेट में 4 छात्रों ने मनोवक्त रोक लगाई थी। खान ने कहा कि उन्हें इसी वजह की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में मनोनयन पर रोक लगाते इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। मार्क्सवादी कम्युनिटी पर भी यह रोक लगाने का बड़ा प्रेसिडेंट होता है। कार्यकर्ता द्वारा सोमवार रात उनके वाहन पर हमला किए जाने की घटना को लेकर खान ने सवाल किया कि विरोध के नाम पर सरकार संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। जब संवादक ने कहा कि हमले के बाद केरल सरकार के कुछ मंत्री के उनके कदम तक उन्हें आलोचना की प्रवृत्ति नहीं दी थी तो राज्यपाल ने कहा कि यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं किस पर हमला कर रहा हूं, मंत्री पर किस मंत्री से मैं बात कर रहा हूं, यह उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। खान ने यह भी कहा कि वे मंत्री अपने राय अपने पास रखे और अपना स्वतंत्र अपने पास रखे। हर किसी ने देखा है कि मेरी कार पर हमला किया गया। मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके लिए उनकी राजनीतिक तौर पर यह बात सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो वे अपने व्यक्तित्व और चरित्र को चर्चा में रख रहे हैं। यह उनकी मानसिक स्थिति और उनका मानसिक स्तर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद में कूदे 2 लोगों को हमारे सांसद साथियों ने धर दबोचा है, अधीर रंजन चौधरी ने बताई आंखों देखी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के चूक सामने आई है। सदन की कार्यवाही के दौरान दर्शन दिग्रा से लोगों ने सांसद के बीचों बीच कूद की हमला किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और रंजन चौधरी के बताए जाने की बात की जैसे कि कार्यवाही के दौरान कूदे हमारे सांसद साथियों ने उन्हें धर दबोचा। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दर्शक दिग्र से कूदे 2 लोग हाथ में था टिपर लेके आए हुए थे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा हाथ ही हाथ भारी भरकम कुछ था जिसमें से गैस निकल रही थी। सदन के अंदर हमारे सांसद साथियों के उन्हें पकड़ लिया। वहां कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स उन्हें बाहर निकाल कर ले गई। इस घटना के बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। यह निश्चित रूप से एक सुलक्षणा उल्लंघन क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्हें 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। संसद के सदर आज कुछ भी हो सकता था। सुरक्षा चूक कर सकती थी या किसी को हानि हो सकती थी। चिदंबरम ने बताया कि कांग्रेस सांसद कार्यालय में चिदंबरम ने कहा अचानक करीब 20 साल के 2 युवक दूरदर्शन में सदन के अंदर से कूद पड़े। इन कनस्तर से पीला धुआं निकल रहा था
उनमें से ही एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने का प्रयास कर रहा था। वे कुछ नारे लगा रहे थे। धुआं जहरीला होता जा रहा था। यह सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। बीजेपी सांसद के पास से आए थे विजिटिंग दनीश ने बताया जा रहा है कि जो 2 लोग सदन की कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटिंग पास पर आए थे। सांसद दनीश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप की सिम के नाम पर लोकसभा विजिट करने के लिए आए हुए थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए महाराष्ट्र में कर्नाटक और हिमाचल जैसा गेम चेंज करने की तैयारी में है अजीत पवार। महाराष्ट्र सरकार 2024 के चुनाव से पहले राज्य के पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सख्ती बता रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी तकदीर राज्य के डीएसपी, सीएम और वित्त विभाग के प्रमुख अजित पवार के हाथों में सौंप दी गई है। पवार की तरफ से यह बयान राज्य में काम करने के लिए कर्मचारी से प्रदर्शन चेतावनी के बाद आया है, जिससे राज्य सरकार के अधिकारी ओपीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान पवार ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत पॉजिटिव है। लोकसभा चुनाव के बाद हमारे पास राज्य विधान चुनाव के लिए 6 महीने हैं। इससे पहले हम योजना को सफल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले के समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की गठन चाहिए। अजित पवार ने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट भी किया। एक्स पर बोलते हुए अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन के लिए भी बुलाया गया। इसी समिति में संबोधन कुमार, केपी बख्श और सुधीर श्रीवास्तव जैसे वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हुए थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इसके अलावा हम अन्य राज्यों से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ही पुरानी पेंशन लागू करने की योजना की मांग रखी थी। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य सरकार के पैरोल पर शिक्षकों का, गैर शिक्षण कर्मचारी और राज्य सरकार कर्मचारी की संघ का आह्वान भी हुआ था। मंगलवार को नागपुर शहर के यशवंत स्टेडियम में एक विशाल सभा आयोजित की हुई थी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।